साल 1657 में संभाजी महाराज का जन्म हुआ था। संभाजी ग्रेट मराठा वॉरियर शिवाजी और साईबाई के सबसे बड़े बेटे थे। जब वो सिर्फ 2 साल के थे तब उनकी मां का देहांत हो गया। संभाजी को उनकी दादी जीजाबाई ने ही रायगढ़ के किले में पाला था। संभाजी भी अपनी दादी की गोद में वही कहानियां, वही मोटिवेशन और डेडिकेशन के साथ बड़े हुए जिनसे शिवाजी बड़े हुए थे। मराठा हिस्ट्री और शिवाजी इंपॉर्टेंट है क्योंकि शिवाजी ने रायगढ़ के सेक्रेड फोर्ट से हिंदवी स्वराज की नींव रखी और पहले राजा बने। लेकिन संभाजी महाराज का बचपन और बचपन से हिंदवी स्वराज के दूसरे राजा बनने की और उसी स्वराज के लिए तिल तिल मरने की इनक्रेडिबल जर्नी आसान नहीं थी। दक्कन राजपुताना, दिल्ली की कॉम्प्लेक्स वॉर पॉलिटिक्स की सिचुएशन उन्होंने बस देखी ही नहीं बल्कि उसे जिया भी था। जब वो 9 साल के थे तब उन्हें जयपुर राजा जय सिन्हा के पास पुरंदर की ट्रीटी की वजह से एज अ पॉलिटिकल हॉस्टेज भेज दिया गया। उस समय इंडियन सबकॉन्टिनेंट में औरंगजेब दिल्ली पर शासन कर रहा था। उसने उत्तर भारत को जीतने के बाद दक्षिण का रुख किया, लेकिन दक्षिण में उसकी सबसे बड़ी चुनौती थे शिवाजी, जो गोवा से लेकर केरल और मध्य भारत तक मराठा साम्राज्य को एक कर चुके थे। 1680 में उनकी मृत्यु के बाद राजा बनते हैं संभाजी महाराज। संभाजी महाराज सिर्फ एक भयंकर योद्धा ही नहीं थे, वो धर्म, युद्ध, सैन्य रणनीति के साथ साथ कविता और नाटक भी लिखते थे और 13 भाषाओं में भी जानते थे। उनकी शादी येशुबाई से हुई थी और उनके 2 बच्चे भी थे। 1674 में ही शिवाजी ने संभाजी को मराठा किंगडम का प्रिंस बना दिया था और ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी था। लेकिन सोयराबाई, जो शिवाजी की दूसरी पत्नी थी, वो उससे खुश नहीं थी और अपने बेटे राजा राम को राजा बनता हुआ देखना चाहती थी। 1680 में शिवाजी की मौत के बाद जैसे ही संभाजी राजा बनते हैं, वैसे ही सोयराबाई कुछ अपने साथियों के साथ मिलकर संभाजी की हत्या की कोशिश करती है, लेकिन ये योजना विफल हो जाती है क्योंकि सोयराबाई के खुद के भाई हमीरदेव संभाजी का समर्थन करते हैं, जिस स्वराज के लिए वो शिवाजी महाराज के साथ 40 सालों तक लड़े, वो इस राजनीति की वजह से खत्म होता हुआ नहीं देखना चाहते थे और ये मानते थे कि संभाजी ही इस वक्त स्वराज के लिए सही राजा है। इस प्लॉटिंग का जैसे ही पता चलता है, सोयराबाई जहर खा लेती है और बाकी के उनके समर्थकों को हाथियों के नीचे कुचल दिया जाता है ताकि एक एग्जाम्पल बन सके और फिर कोई ऐसा ना करे। 9 साल तक संभाजी महाराज ने मुगलों से युद्ध किया और इतना ब्रूटल अटैक मुगल एम्पायर पर कि आने वाले 20 साल में भारत का पूरा मैप ही बदल दिया। लेकिन आखिर में 1689 में उनको कैप्चर कर लिया जाता है और तब वो अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस देते हैं। फिर उनके बॉडी से उनकी स्किन को पील कर दिया जाता है, उनके नेल्स तक निकल दिए जाते हैं और फिर उस अधमरे हालात में उन्हें 40 दिन तक रखा जाता है। फिर उन्हें घोड़े पर रखकर उस किले के आसपास घुमाया जाता है और फिर उनका सर काटकर नदी में फेंक देते हैं। जब ये सब हो रहा था तो कुछ गांव वाले उनके बचे हुए हिस्सों को पानी में से इकट्ठा कर उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अपने 9 सालों के राज्य में ही संभाजी ने मराठा एम्पायर को इतना मजबूत बना दिया था कि जब उनके बेटे शाहू राजा बने तो अपने आखिर वक्त तक पेशवा की मदद से पूरा मुगल एम्पायर दिल्ली के आसपास के एरियाज तक सिमट कर रह गया और एक तरह से मराठा इंडियन सबकॉन्टिनेंट की सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स बन जाते हैं। यही वजह थी कि जब 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है
तो महाराष्ट्र से मराठा इंडियन सबकॉन्टिनेंट की डिफेंड करते हैं, मुगल नहीं, क्योंकि उस समय मराठा प्रोमिनेंट पावर थे। संभाजी की मृत्यु के बाद मुगल सैनिक येशुबाई और शाहों को पॉलिटिकल प्रिजनर बनाकर मराठों को ब्लैकमेल करने के लिए यूज करते हैं और आखिरकार 21 साल के बाद जब मराठा पेशवाओं के तहत एक महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पावर बन जाते हैं और मुगल साम्राज्य कमजोर हो जाता है, तब एक दिन उनको रिलीज कर दिया जाता है। संभाजी की कहानी सिर्फ एक योद्धा जो एक दूसरे राजा या रैडिकल आइडियोलॉजी से लड़ रही थी कि नहीं थी। वो लड़ाई थी स्वराज की, जो स्वतंत्र थी। ये कहानी बेहद महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से जब ग्लोबल रैडिकल इस्लामाइजेशन एक ऐसा इशू बन गया है जो टेररिज्म तक जा पहुंचा है और उसके इम्पैक्ट्स आज पूरी दुनिया देख रही है।